नमस्कार मेरे लड्डू गोपालाओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, कल हमने पढ़े थे कि बहुपद के गुणांक कैसे निकालते हैं और बहुपद की घात क्या होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि कौन से बहुपद होते हैं और कौन से बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद की पहचान करना भी तो आना चाहिए ना। तो बहुपद की पहचान करना आज हम सीखेंगे। तो पहली चीज बहुपद की मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं आराम से। बहुपद की पहचान। अरे इनमें से कौन सा बहुपद कहलाएगा कौन सा नहीं कहलाएगा वो भी तो पता होना चाहिए ना भाई। पता होगा तभी तो आराम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि 5x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1। हमेशा ध्यान रखें कि बहुपद की सबसे पहले तो घातें चेक करनी है। घात में हमेशा ध्यान रखें, पहली चीज तो 1/2, 3/2, 5/7, 4/3 ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हो गई तो बहुपद के ऊपर कुठारा घात हो जाएगा। बहुपद आपको बहुत बहुत बुरी तरीके से कोसेगा। मतलब कि अरे यार ये क्या है हमारे साथ, नाइंसाफी हो गई, मुझे तो बहुपद हुई नहीं। ठीक है, तो घात अगर ऐसी आ जाए, इस प्रकार की आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी चीज, घात अगर ऋणात्मक आ जाए, बहुपद की घात अगर कभी ऋणात्मक आ गई, अरे ऋणात्मक आ गई, जैसे मैंने बोला कि 1/x, देखिए x की जब x को ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे है, ऊपर जैसे जाएगा तो माइनस में बदल जाता है। ये हमने 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो x की घात माइनस में आ रही है तो इसलिए ये भी क्या है, एक बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान रखें, दो चीज है कि घात में हमेशा पहले तो पूर्ण संख्या आनी चाहिए। हमेशा पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 0 6 ये आनी चाहिए। नहीं मत सर मार तो 3/4 आ रही, तो नहीं बेटा, 3/4 आ गई ना अगर किसी घात, किसी भी चर की घात, तो वो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको जांच से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुपद की अगर घात, बहुपद की पहचान करनी है तो सबसे पहले बहुपद की घात ध्यान में होनी चाहिए कि ये वाली जो घातें हैं ऐसी शक्ल की घातें, भयानक शक्ल की घातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक घात वेगी तो वो बहुपद कोनी हुएगो, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए, मुझे बताइए, अब देखिए इसमें क्या ये बहुपद है। इसमें सबसे पहले देखिए चर जितने भी आ रहे हैं उसमें सबकी घात धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो बिल्कुल ये बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। तो ये बहुपद। हाँ तो बच्चों अब देखिए, जैसे मैंने बोला पहला क्वेश्चन है 5x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 1 है। ठीक है, एक ये बहुपद है। दूसरा बहुपद है कि y² माइनस √5y। ठीक है, तीसरा है आपके पास में 1/√2x² प्लस 5/x माइनस 3। चौथा है आपके पास में, एक और दे देता हूं मैं, चौथा है x की घात -2 प्लस 1/x प्लस 5। क्या यह बहुपद है या नहीं है? तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो क्या चेक करेंगे, इसमें भी घात देखो धनात्मक, इसमें भी घात धनात्मक, इसमें भी घात धनात्मक, मतलब बहुपद है। बहुपद क्या है, बहुपद है। अब इसमें भी देखिए बहुपद की घात 2 आ रही है, इसमें भी बहुपद की घात 1 आ रही है। ध्यान रखना ये √5 एक संख्या के ऊपर है। √5 अगर आ रहा है तो ये संख्या के ऊपर है, तो इसलिए इसका मतलब ये y के ऊपर नहीं है। अगर √y होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये केवल संख्या के ऊपर √5 है और ये इसके ऊपर तो घात 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है मेरे लड्डुओं, बिल्कुल बहुपद है। अरे बताओ, अब बताओ, देखा ये है। अरे ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये अगर ऊपर जाएगा, ये वाला 5/x अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, 5x की घात -1 बनाएगा। अरे बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद की घात देखिए ऋणात्मक आ चुकी है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आप देखिए इसमें भी, देखिए इसमें तो पहले ही पता चल रहा है सर ये ऋणात्मक आ रही है।
अब ऋणात्मक आ रही है तो क्या करोगे, सर ये बहुपद है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है ये बहुपद, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपसे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई इसमें बताना है आपको ये बहुपद है या नहीं है। अब आप बताना देगा कि सर आज तो हम बता ही देंगे, बताओ देगा भैया। ये है जैसे पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 1/t²। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में 3√t−64 है जैसे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जैसे कि ये 3y² माइनस √y+5 है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक बढ़िया सा आपको दे देता हूं मैं कि ये चौथा क्वेश्चन जैसे मुझे ये बताना आप कि x² प्लस x/x है। ठीक है, क्या ये भी एक बहुपद है क्या, है ना। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए कि बहुपद की घात ऋणात्मक हो रही है। अरे भाई ये 1/t² आ गया ना, तो इसका मतलब इसको ऊपर ले जाना है, फुदक के ऊपर चल जाएगा, और ये फुदक के जैसे ऊपर जाएगा t की घात -2 में बदल जाएगा, और जैसे ये माइनस में बदला और हम कह देंगे कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। भाई ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण घाती होनी चाहिए, 1/2 5/2 ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसमें बताइए ये t की घात आपको पता ही होगा कि √t को हम t की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 1/2 आ गया, 1/2 आ गया तो क्या कहोगे, सर 1/2 तो आपने बताया था कि बहुपद की घात हो ही नहीं सकती, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ये लो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें y² देखिए √y आ गया। अरे √y आ गया तो बिल्कुल ये देखते ही ऐसे पहचान लो बहुपद नहीं है। अब इसमें देखिए भाई साहब ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये x² प्लस x/x है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब जैसे x कॉमन ले लिया इसमें, अब x कॉमन आया तो x प्लस 1 बच गया। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में ही है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को फटक से बाहर निकाल दो, और ये x² है तो ये x बच जाएगा, और ये एक x में x का भाग दिया तो 1 बच जाएगा बटे x। अब ये देखिए x से x कट गया तो x प्लस 1, अरे भैया ये तो बहुपद है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद है। तो इस प्रकार मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुपद की पहचान करना आपको आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को वापस रिपीट कर लेना, अपने ही घर की वीडियो है, यूट्यूब के पर आपके लिए हमेशा के लिए फ्री है, तो बिल्कुल ये छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एक बहुपद चैप्टर जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार की और वीडियो में बहुत सारी लेके आऊंगा, तो आप इनको पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है, और अपने जितने भी दोस्तों फैला दो, भोकाल मचा दो इस वीडियो का कि सर आ गए अब ऐसी जबरदस्त वीडियो लेके। तो ठीक है, तो आपको पढ़ना है और पढ़ाई पे ध्यान देनी है। इसी के साथ ये बहुपद की पहचान का टॉपिक आज खत्म होता है। कुछ 2-3 क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूं तो आप घर से बताना, देखा कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। जैसे मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ बढ़िया तरीके के, है ना। ये जैसे आप बताना देगा बहुपद है या नहीं है, आप उसका क्वेश्चन का नंबर डाल के बता देना, x-2 प्लस 5x प्लस 4 क्या ये बहुपद है। दूसरा आपको बताना है कि 5x बटे x प्लस 3x² बटे x प्लस 5 क्या ये बहुपद है। दोनों ही आपको बताने हैं, और इनका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के इनका आंसर बता देवें। जय हिंद, जय भारत।